सुल्ताना अब उस औरत की ये बात सुनकर परेशान हो जाती है कि अगर वो एक काम के 50,000 लेती है तो वो बाकी जो 3-4 काम उसने करवाने हैं वो कैसे करवाएगी। इस तरह तो हर बार वो इतनी ज़्यादा रकम मांग लिया करेगी। लेकिन अब वो औरत सुल्ताना से कहती है कि तुम मेरा एक मशवरा मानो, इस पर अमल करो, तुम्हारा काम खुद ब खुद हो जाएगा, साथ साथ मैं अपना अमल भी करूँगी। जिस पर सुल्ताना हामी भर लेती है। वो उसे कहती है कि तुम हदीका का बच्चा ज़ाया कर दो, इस तरह हदीका की भी मौत हो जाएगी और उसका बच्चा भी ज़ाया हो जाएगा और इसका सारा इल्ज़ाम तुम अपनी छोटी बहू पर डाल दो। इस तरह तुम्हारी इन दोनों बहुओं से जान छूट जाएगी और तुम जो चाहती हो वही हो जाएगा। सुल्ताना उस औरत का ये मशवरा सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, ये सब कुछ होगा कैसे। लेकिन वो उसे और मज़ीद मशवरे देती है और कहती है कि जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करती जाना। और सुल्ताना उसकी बातों पर अब अमल दरामद शुरू कर देती है। इस तरह वो अब हदीका की जान लेने की कोशिश करती है ताकि सारे का सारा इल्ज़ाम शानजे पर आ जाए और फरहान गुस्से में आके शानजे को भी तलाक देकर इस घर से निकाल दे। और सुल्ताना का सारा प्लान अब कामयाब करने में हदीका खुद ही उसकी मदद करने लग जाती है, क्योंकि वो तो एक शानजे से नफरत करती है और सुल्ताना इसी बात का फ़ायदा उठाती है। अब सुल्ताना हदीका को शानजे के और ख़िलाफ़ करती है और उसे कहती है कि तुम नहीं जानती इसने फरहान पर कैसे डोरे डालकर तुम्हारे पीछे इसने फरहान के साथ कैसा चक्कर चलाया था और मैं ये शादी करवाने पर मजबूर हो गई थी। दूसरी तरफ हानिया का भी उस घर में रहना मुश्किल लगने लग जाता है, क्योंकि हानिया की सौतन उसे उस घर में बर्दाश्त करती ही नहीं और उसे कहती है कि तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। लेकिन हानिया अब उसे साफ बता देती है कि उसके दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ हानिया को अपनी माँ मानते हैं और उसे इस घर से कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन अब वो कहती है कि उनके कहने से क्या होता है। लेकिन अब अयान और शाफे भी हार नहीं मानने वाले, इसलिए अयान अब इस सारे सिलसिले में जबरान की मदद लेता है और जबरान को घर बुला लेता है। हानिया को ये बात बहुत बुरी लगती है कि अयान ने जबरान को घर बुलाया होता है, लेकिन अयान अब सारा मसला जबरान के सामने रख देता है। जिस पर अब जबरान भी हानिया से जब मिलता है उसे कहते हैं कि तुम सारे इन मामलात में क्यों पड़ रही हो, जबकि फाइक मलिक के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं रहा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये तुम बात अच्छे से जानती हो। इसलिए मैं अब तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता भेजूंगा, जो कि वासिक भाई मुझे अच्छे से पता है कि इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, इसलिए तुम्हारा उस अपने घर में चले जाना ही बेहतर है। लेकिन हानिया जबरान से कहती है कि तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी के बारे में फैसला करने वाले, मैं जहाँ मर्जी ज़िंदगी गुजारूँ। और रही शादी की बात, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये बात मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे नफरत है। जबकि शाफिया अब जबरान को सारी हकीकत बता देती है कि हानिया उससे क्यों नफरत इतनी ज़्यादा करती है और जबरान अपना सर पकड़ के रह जाता है कि हानिया उन मामूली मजाक की बातों को इतना अपने सर पर सवार कर लेगी। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि हानिया किस तरह उससे इतनी ज़्यादा दूर हो गई थी।